हेलो स्टूडेंट्स। मैं दीपेंद्र बाबा फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ। और जैसे कि आपको पता है, आजकल मैं काफ़ी सारे खुलासे कर रहा हूँ। लास्ट के 2 वीडियोस में फिनलैंड का एडमिशन और वीज़ा फ्रॉड हमने डिस्कस किया था। मेरे को उसके बाद कुछ कॉल्स भी आए। बेसिकली लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेसिकली कि कहीं ना कहीं आई थिंक मेरा खुद का भी मानना ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो एक हेल्दी वे में होना चाहिए, है ना। और अगर कुछ भी चीज़ बच्चों के लिए गलत हो रही है तो बच्चों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन सिद्धांतों में आज तक चलता हुआ आया हूँ। और आई थिंक अगर मैं बात करता हूँ कि डिस्कशन पे बात करता हूँ, कई कई चीज़ों पे बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलतियाँ हमारे यहाँ नहीं होती हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास भी गलतियाँ होती हैं, हम उनसे लर्न करते हैं, हम उनसे सीखते हैं। पर डेलिबरेटली अगर हम वो काम गलत कर रहे हैं, इसका मतलब बच्चे की फेवर में नहीं जाएगा। तो आज का जो आपने मेरा ये थंबनेल देख ही लिया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। स्पाउस वीज़ा के साथ फ्रॉड हो रहा है जी, है ना। स्पाउस वीज़ा फ्रॉड क्या है? ये स्पाउस वीज़ा फ्रॉड, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो जी, यूरोप के अंदर आपको कंट्रीज मिलती हैं जहां पे स्पाउस को जाना अलाउड होता है, और उन कंट्रीज में आप स्पाउस लेके जा सकते हो। तो इन यूरोपियन कंट्रीज में से हर यूरोपियन कंट्री अलाउ नहीं करती है। कुछ कंट्रियां अलाउ करती हैं, कुछ अलाउ नहीं करती हैं। कुछ के कुछ पहले अलाउ किया करती थी, अब कुछ ने बंद कर दिया है। तो ये काफी सारी चीजें जो हैं, ये काफी मिसमैच हो जाती हैं। तो जब मैं देखता हूँ ऐड आ रही होती है या बच्चों को बताया जाता है काउंसलिंग के अंदर, खासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर बताया जाता है कि जी आपको हम स्पाउस के साथ भेज देंगे, है ना। और टेक्निकली वो बच्चा उसी कंट्री को पकड़ के हमारे पास आता है और कहता जी मुझे तो वो फलानी कंपनी कह रही है कि हम आपको स्पाउस के साथ भेज देंगे, आप मना कर रहे हो। तो मैं ना आज आपको कुछ बातें बताता हूँ जिससे आप खुद ही चीजें चेक कर लोगे, है ना। और आपको अपनी रिसर्च खुद भी करनी है ना। और अगर आपको रिसर्च करनी है तो कैसे करनी है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप एम्बेसी को एक ईमेल डाल दो कि भाई मैं एप्लीकेंट के तौर पे जा रहा हूँ और मुझे अपने डिपेंडेंट को लेके जाना है। डज दी एम्बेसी ऑफ फलानी फलानी कंट्री अलाउज टू बेसिकली गिव द वीजा फॉर स्पाउस डिपेंडेंट और नॉट? आपको आंसर मिल जाएंगे। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उसी की बात पे मानना है आपने। हाँ, मेरी इन्फॉर्मेशन को लेके आप एक बेस बना के चल सकते हो और आपका बचाव हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक कंपनी है पंजाब में ही है और वो प्रमोट कर रहे हैं लाटविया में स्पाउस वीजा, कि जी स्पाउस को वीजा मिल जाता है। मैं बता दूं आपको, लाटविया को करते हुए आज मुझे लगभग लगभग 14 से 15 साल हो गए हैं। लाटविया के अंदर स्पाउस वीजा नहीं है। बिल्कुल जी, स्पाउस वीजा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैक स्टोरी बता रहा हूँ। तो 2021 तक हम स्पाउस वीजा करते थे। लातविया में क्या रूल है? लातविया में रूल ये है कि अगर आप वर्कर हो या स्पाउस हो, तो दोनों ही केस में आपका जो इंडिविजुअल से अगर आप किसी के वर्कर हो तो आपका एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो आपकी स्पाउस के लिए क्या करता है? इनविटेशन बनाता है रेजिडेंट परमिट का। अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो तो आप नहीं बना सकते हो अपने स्पाउस के लिए इनविटेशन रेजिडेंट परमिट का। आप सिर्फ बना सकते हो विजिटर वीजा का। ठीक है जी। तो अब आपको विजिटर वीजा अलाउड है, तो आप गए अपनी यूनिवर्सिटी के पास, आपने बोला जी मुझे एक इनविटेशन दे दो ताकि मुझे अपनी वाइफ बुलानी है। 2021 तक कुछ यूनिवर्सिटियां ये करती थी, हमने बहुत करे। कई कई बच्चे, कई कई 100 बच्चे हमने भेजे स्पाउस में, और वो चले भी गए वहां पे। उनको टीआरसी कार्ड भी मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऑल वेल। एंड देन उसके बाद ये सारे स्टूडेंट जो थे, इन्होंने इस वीजेस को मिसयूज करा। और उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज के डेटा में पकड़ में आया कि भाई इस टाइप के स्टूडेंट जो है वो सिर्फ फैमिली को इमिग्रेट करा रहे हैं, उनका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या होता है जी, आपको बेसिकली तो सारी यूनिवर्सिटीज है ना, लातविया में ना यूनिवर्सिटीज की एक फाउंडेशन है जिसमें सारी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो गुड प्रैक्टिस यूनिवर्सिटीज हैं, फॉलो करती हैं, उन सब ने डिसाइड कर लिया कि हम अब स्पाउस वीजा नहीं करेंगे स्पॉन्सर किसी का। तो उन्होंने मना कर दिया। तो लास्ट यूनिवर्सिटी जो रिसेबा यूनिवर्सिटी थी, वो सितंबर 2000, सॉरी मेरे ख्याल जनवरी 2025 तक करती हुई आई है। और वो लास्ट यूनिवर्सिटी थी हमारे पास जो लातविया में कहती थी कि मैं स्पाउस वीजा के अंदर आपको इनविटेशन लेटर बना के दूंगी आपके स्पाउस के लिए, तो आप अपना स्पाउस बुला सकते हो। अब कोई यूनिवर्सिटी लातविया में ये करने को तैयार नहीं है।
तो क्या हुआ इसका मतलब, स्पाउस वीजा लातविया में अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि यूनिवर्सिटियां आपके लिए रेजिडेंट परमिट एप्लीकेशन नहीं स्पॉन्सर करेंगी, आपके स्पाउस का रेजिडेंट परमिट इंडिकेशन नहीं बनाएंगी, जो कि वो पहले बनाती थी। लेकिन आपको फिर भी अपने स्पाउस को टूरिस्ट पे बनाना अलाउड है। उसके अंदर आपके पेपर वर्क लगते हैं, चाहे पैसा आपके स्पाउस दिखाए, उनकी इनकम दिखाए, उनका सोर्स ऑफ इनकम दिखाए और अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करें, तो उनको स्पाउस वीजा मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, विजिटर वीजा है, पहले बता रहा हूँ। अब आते हैं बात कि भाई लोग कहते हैं कि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटियां हैं, मुझे बताए नेक्स्ट मुझे कमेंट क्या आएंगे कि सर इज़्मा यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली वो हमारे को स्पाउस का जो परमिट होता है वो देती है। ये बात बिल्कुल ठीक है जी, एक आध यूनिवर्सिटी है, पर क्वेश्चन ये है कि क्या उस यूनिवर्सिटी को वीजे मिल रहे हैं इंडिया से? उनके एप्लीकेंट को वीजे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि ये फाउंडेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो गुड प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते हैं। तो उनके जो वीजे इंडिया में वो 100 में से 10 आते हैं। अब वो जो बच्चे अगर पहुंच गए वहां पे, तो उसमें से इस अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि मैं स्पाउस का आपको इनविटेशन लेटर दे दूंगी, तो दे तो देंगे और स्पाउस का वीजा अप्लाई भी कर दोगे, आ भी जाएगा। पर पहला क्वेश्चन ये है कि हमें उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं करना है ना जिसमें मेरे एप्लीकेंट का वीजा ना आए। तो आपको समझना पड़ेगा, एक आध यूनिवर्सिटी, छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डॉजी यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो अगर आपको देती हैं स्पाउस वीजा के लिए कंफर्मेशन, आप इस झांसे में मत आना, आप फंस जाओगे। ठीक है, मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको और मैं ये बात ओपनली बोल रहा हूं। और आप मुझे कहीं भी स्टैंड करोगे, आप जाके मेरा ये वीडियो किसी भी यूनिवर्सिटी को दिखा दो और उनसे पूछ लो कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। और बहुत सिंपल सी कहानी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टैग कर दो वीडियो को और बोलो जी ये दीपेंद्र बाबा जो है ये लातविया में बोल रहे हैं कि स्पाउस वीजा के लिए यूनिवर्सिटियां रेजिडेंट परमिट, फिर बोल रहा हूँ विजिटर वीजा नहीं बोल रहा हूँ, रेजिडेंट परमिट जो कि चाहिए होता है स्पाउस को बुलाने के लिए, क्योंकि हमें उनको लंबा रखना है, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अब इन्विटेशन नहीं देती हैं। तो ये बात आपको यूनिवर्सिटी से खुद क्लियरिफाई करनी है, कुछ नहीं करना। यूनिवर्सिटी का ईमेल निकालो वेबसाइट से, उनको एक मेल करो, थोड़ा सा चेजिंग करो, उनसे पूछ लो, वो मना कर देंगे। तो जो मैंने कहा वो जस्टिफाई हो जाएगा। और जो बातें बाहर चल रही हैं कि लातविया में स्पाउस वीजा अलाउड है, वो गलत है। ठीक है, सो व्यूज लेने के लिए या फॉलोअर बढ़ाने के लिए या एप्लीकेशन ग्रैब करने के लिए हम कुछ भी नहीं बोल देंगे, क्योंकि अगर हमने बोल दिया तो उससे सर्विस कैसे करोगे आप। चलो जी, आगे चलते हैं। तो ये तो लातविया था, अब चलते लिथुनिया में। लिथुनिया में 2023 में जब टीआरपी कार्ड आया, तो वीजा से टीआरपी में चेंज हुआ ये, तो आपको रेजिडेंस परमिट इंडिया से मिलता है। तो लिथुनिया के अंदर भी स्पाउस वीजा अलाउड था मास्टर्स एंड सॉरी बैचलर नहीं बोलूंगा, मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए। ठीक है, तो उसमें तो स्पाउस अलाउड था, तो हमने स्पाउस के वीजे भी करवाए, स्पाउस गए भी वहां पे, स्पाउस को काम करना भी अलाउड था। लाटविया में जब हम कर रहे थे ना पहले वीजा, तो लातविया में स्पाउस को काम करना अलाउड नहीं था, उनको सिर्फ रेजिडेंट कार्ड मिल जाता था। आप जा सकते हो, रह सकते हो, बिजनेस खोल सकते थे, लेकिन लाटविया में आपको काम करना अलाउड नहीं था, जो कि लिथुनिया में अलाउड हो गया। अब 2023 से लेके 2025 हम बैठे हुए हैं, काफी लोग यहाँ से गए, उन्होंने अपने वीजे अपने परमिट करवाए, रेजिडेंट परमिट करवाए, अपने अपने स्पाउस के भी कराए, मास्टर्स वालों ने और पीएचडी वालों ने भी। बैचलर को अलाउड नहीं है। अब क्या हुआ, देखा गया ट्रेंड में कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अगेन फैमिली इमिग्रेशन पे क्वेश्चन मार्क आ गया है ना। तो अब क्या हो गया जी, लिथुनिया ने कह दिया कि वो 2 मेजर चेंजेस तो लेके आ रहा है। नंबर 1 कि बैचलर के स्टूडेंट को फुल टाइम काम करना अलाउड नहीं होगा, और दूसरा स्पाउस वीजा खत्म कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पाउस वीजा नहीं होगा। अब बच्चे मुझे बोल रहे हैं, लोग मुझे फोन कर रहे हैं या मेरी टीम को फोन कर रहे हैं, मैम कहाँ लिखा हुआ ये है ना। तो आपको बता दूं, ये बात डिस्कशन जो है इंटरनली यूनिवर्सिटीज एंड इमिग्रेशन के अंदर बीच में हो चुकी है। ये किसी भी टाइम पे अनाउंस हो जाएगा। नॉर्मली जो हमने देखा है, जो अनाउंसमेंट्स होती है ना दुनिया के अंदर, वो अराउंड मई में होती है। तो अभी मैं आपको क्लियरली ओपनली बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा शायद आपको, लेकिन आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ कि आप अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी से चेक करो कि जो प्लानिंग है, जो अब रूल्स आ रहे हैं, उसमें आप नहीं ले जा पाओगे स्पाउस। बैचलर में तो पहले भी नहीं था, मास्टर में भी कैंसिल हो गया है, पीएचडी में ले जा पाओगे, इसका मैं भी आंसर नहीं दे पाऊंगा जब तक मेरे पास और इनपुट नहीं आएगी। लेकिन आपको मैं कंफर्म कहता हूँ, ये कंफर्म हो चुका है ना। और बच्चों को 2026 से लिथुनिया में लोकल लैंग्वेज सीखनी है, अगर उन्हें लिथुनियन कस्टमर को सर्विस करनी है।
अब ये कौन से बच्चे हो गए? ये बच्चे वाले हो गए जिनको वोल्ट एंड बोल्ट करना है, डिलीवरी करनी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लिथुनिया में आपको 1 जनवरी 26 से लिथुनियन लैंग्वेज आनी चाहिए, ये आपको बेसिक्स होने चाहिए, और वहाँ की कंपनियां इस कंप्लायंस को मैनेज भी कर रही हैं। थोड़ा सा मैं ऑफ द ट्रैक चला गया हूँ, लेकिन स्पाउस वीज़ा हमारा क्लियर हो चुका है। स्पाउस वीज़ा के लिए सितंबर 2026 की एप्लीकेशन स्पाउस के साथ ना लगाएं, आपको नुकसान होगा, और आप इसमें अपना पैसा भी खराब करोगे और अपना टाइम भी खराब करोगे। देखो, हमने भी बच्चों को भेजा है स्टडीज़ के लिए, हमने उनको स्पाउस के लिए भी हेल्प करी है, लोग वहाँ गए भी हैं, पहुँच भी गए हैं, जा भी रहे हैं, पर मैं बड़े ओपनली बता रहा हूँ आपको, अब आपको वो नहीं करना है। ठीक है, तो स्पाउस वीज़ा लिथुनिया बंद हो गया। आगे चलते हैं, फिनलैंड पे आ जाते हैं। फिनलैंड बेसिकली, फिनलैंड के अंदर स्पाउस को लेके, राइट, आपको एप्लीकेशन लगानी है, आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लगाइए, हमसे लगवाइए, कहीं और से लगवाइए, आपकी इच्छा है। लेकिन स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ आप फिनलैंड जाइए, बैचलर में जाइए, मास्टर में जाइए, आप डिप्लोमा में जाइए, तीनों में से कोई भी कोर्स ले लीजिए। बस एक बात का ख्याल रखना है, एक कि बेसिकली इकट्ठे अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे जो हैं वो आपकी फंडिंग बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अब क्लीन फंडिंग की डेफिनेशन अलग अलग होती है, तो जब आप हमारी टीम से बात करेंगे, हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि आप कहाँ से अपनी फंडिंग दिखा सकते हैं, किस सोर्सेज से दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, और इसमें हम आपको एजुकेशन लोन की भी हेल्प करा सकते हैं। तो आपको ये क्लियर समझना पड़ेगा, अगर फंडिंग नहीं है क्लीन आपके पास, बार बार बोल रहा हूँ, तो आप फिनलैंड ना अप्लाई करें। या इसके लिए आप हमसे डिस्कस करें, मुझसे पर्सनली मीट करें, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा कि आपको फिनलैंड में फंडिंग कैसे दिखानी है। तो फिनलैंड क्लियर हो गया हमारे को, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी, और वीजे भी आएंगे, बस डिपेंडिंग अपॉन द फंडिंग क्या है। अब इधर आते हैं हम, इस तरफ को स्वीडन में आते हैं। अब स्वीडन में आपने क्या करना है, आपने एक गलती नहीं करनी है। वो क्या नहीं करनी है? स्पाउस वीजा, एप्लीकेंट वीजा इकट्ठे अप्लाई करना है, बिल्कुल याद रखना, अलग अलग अप्लाई नहीं करना है। कई बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं मेरे पास और आके बोलते सर हमें पहले एप्लीकेंट अप्लाई करवाया गया और मेरा वीजा आ गया, उसके बाद अब मैंने अप्लाई करा है, 8 महीने हो गए, वीजा नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा, मेरे बच्चे का भी नहीं आ रहा, और मेरी इस बच्चे की मदर जो है वो स्वीडन बैठी हुई है। हो गए ना वो एप्लीकेशन? ये कॉम्प्लिकेशन नहीं करनी है, स्वीडन में वीजा अप्लाई करोगे, इकट्ठे अप्लाई करोगे, बिल्कुल इकट्ठे अप्लाई करना है, ना वाला सिस्टम ही नहीं है। तो स्वीडन में अंदर भी कोई दिक्कत नहीं चल रही है, इकट्ठे अप्लाई करो, वीजा टाइम पे आता है। फाउंडेशन कोर्सेज में, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्सेज में या पाथवे कोर्सेज में वीजे को मत अप्लाई करना। किसमें? स्वीडन में, क्योंकि वहां पे आपकी जो इंटेंशन है उस पे क्वेश्चन आ जाता है। मैंने यहाँ पे वीजे रिफ्यूज होते हुए देखे हैं, डिले करते हैं पहले, फिर बाद में रिफ्यूज कर देते हैं। बैचलर में जाओ, मास्टर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और इकट्ठे अप्लाई करना भूलना मत। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आता है डेनमार्क। डेनमार्क के अंदर स्पाउस वीजा के अंदर हमने क्या देखा कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस तो खत्म ही हो गए, है ना, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल अप्लाई करो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फी आपको पे करनी है, और आपको क्या करना है, अपना शो मनी दिखानी है। शो मनी का सोर्सेज कहीं से भी दिखा लोगे तो भी जस्टिफाइड हो जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें अप्लाई करो, बेधड़क को अप्लाई करो। पहले आप अप्लाई करो, अपने एप्लीकेंट का अप्लाई करो, ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेंट का वीजा आ जाए ना, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन लगाओ, स्पाउस की और आप डिपेंडेंट की, और फिर देखो फटाफट से आती है, आंसर आता है और पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर आप इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, पर मैं पिछले 21 साल से इस चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हुआ आया हूं कि डेनमार्क में जो मैंने पैटर्न्स देखे हैं, अगर मैं बच्चे का पहले अप्लाई कर दूं ना, और उसके स्पाउस का, बच्चे उसके डिपेंडेंट चाइल्ड का एकदम उसके आने पे कर दूं, तो एक तो मुझे वीजा श्योर ही मिल रहा है, मैंने देखा है काफी अच्छे वीजे आए हैं मेरे पास, नियरली 100% रेट रहा है। और अगर मैं कहूँ कि स्पीड की बात करूँ, बहुत जल्दी स्पीड से आता है, दोनों ही वीजा बड़ी स्पीड से आते हैं, क्योंकि दोनों में डिसीजन जो है अलग अलग हो रहा होता है, इसलिए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन कंट्रियों के अंदर अप्लाई करो और अपने स्पाउस को लेके अप्लाई करो, ये गाइडलाइंस को फॉलो करो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अभी गाइडेंस चाहिए है स्टडी इन यूरोप के बारे में, स्पाउस वीजा के बारे में, गैप बहुत ज्यादा आ चुका है आपके पास, आप कंफ्यूज हो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में कैसे जाऊं, मेरा लो स्कोर कार्ड है, ये फ्री एजुकेशन जर्नी जाऊं, तो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, और अपने फ्रेंड के साथ तो ये वीडियो जरूर शेयर कर लेना।
और मेरे से पर्सनल काउंसलिंग करने के लिए अगर मिलना चाहते हो तो 1-to-1 काउंसलिंग बुक कर सकते हो, या तो दिल्ली में या पंजाब के हमारे किसी ऑफिस में, मैं आता रहता हूँ पंजाब, और या फिर मेरे साथ जूम मीटिंग बुक कर लीजिए। बिल्कुल जी, मैं 1-to-1 जूम मीटिंग भी करता हूँ और आपको हेल्प करूंगा आपकी सही गाइडेंस के अंदर कि आपको स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.